को भी कोई पावर ऑफ अटॉर्नी नहीं दी है और यदि शिवराज के पास है तो वो जालसाजी और धोखे से बनवाई गई है और उसने गाड़ी में आग लगाकर मुझे मार डालने की कोशिश करी। 82 वर्षीय महिला को कार में जलाकर मारने की कोशिश, जमीन हड़पने के लगे हैं आरोप। 24 फरवरी को पंचशील नगर में अल्टो कार में बुजुर्ग महिला को मारने की गई थी कोशिश। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुरेश जयसिंघानी, कंसल्टेंट फिजिशियन, शुभम हॉस्पिटल वैशाली नगर से बात कर रहा हूँ। दोस्तों 96 में JLN मेडिकल कॉलेज से MD करने के बाद मैंने अपना ये संस्थान प्रारंभ किया था। तब से विगत 25 सालों से हम लोग लगातार जनता की सेवा कर रहे हैं। हमारे यहाँ अन्य बीमारियों के अतिरिक्त डायबिटीज़, थायराइड और गठिया रोग की विशेष जाँच और परामर्श की सुविधा उपलब्ध है। अगर आप इन किसी भी बीमारियों से ग्रसित हैं तो आप हमसे परामर्श ले सकते हैं। धन्यवाद। 24 फरवरी 2020 को पंचशील नगर में एक ऑल्टो कार में 82 वर्षीय बुजुर्ग महिला को जलाकर मारने की कोशिश और महिला के नाम लाखों रुपए की बेशकीमती जमीन को धोखाधड़ी से अपने नाम करवाने के मामले में किशनगंज थाने में मुकदमा दर्ज हुआ है। बुजुर्ग महिला मंजू गुप्ता के बड़े बेटे राजीव गुप्ता ने मुंबई से अजमेर आकर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सीताराम प्रजापत से मामले में निष्पक्ष जांच कराकर आरोपी ड्राइवर शिवराज उर्फ सोजी गुजर के विरुद्ध उचित कानूनी कार्रवाई कर न्याय दिलाने की मांग की है। राजीव गुप्ता ने बताया कि उनकी बुजुर्ग माताजी को लाने और ले जाने का काम शिवराज उर्फ सोजी गुजर करता था, जिसने माताजी के नाम बेशकीमती भूमि को कूट रचित पावर ऑफ अटॉर्नी बनवाकर किसी महावीर गुर्जर गांव गोड़ा निवासी को 17.5 लाख रुपए में 49 हेक्टेयर भूमि बेच दी, जबकि इस भूमि की वास्तविक कीमत 35 से 40 लाख रुपए है। किसी को इस धोखाधड़ी का पता न चले इसलिए अकेली रह रही 82 वर्षीय माताजी को जलाकर मारने की कोशिश की, लेकिन राहगीरों और पड़ोसियों की मदद से उन्हें बचा लिया गया। आज लगभग 40% जली हुई अवस्था में माताजी का इलाज चल रहा है। घटना के बाद वे मुंबई से अजमेर आए और जांच की तो मामले का खुलासा हुआ, लेकिन किशनगंज थाना पुलिस ने सिर्फ धोखाधड़ी की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। हत्या की कोशिश धारा 307 उसमें नहीं लिखी गई, जबकि हमने जो रिपोर्ट दी है उसमें इसका प्रमुखता से उल्लेख किया गया। ऐसा क्यों किया गया, इसकी भी जांच होनी चाहिए। हम यहाँ पे मेरी माताजी का जो कार के अंदर दुर्घटना बता के उनको जान से मार डालने की कोशिश की गई है, उसके बारे में FIR जो एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के साथ बातचीत करके उन्होंने बोला कि ये इन्वेस्टिगेशन सीरियसली लेंगे और होएगा, उसके बारे में आए थे। अभी हमने 2-3 घंटे इधर समय बिताकर वो FIR कंप्लीट करी। उसके बाद जब हमने FIR हमारे को साइन करने के बाद दी गई तो हमने देखा कि उस FIR के अंदर 307 की जो धारा अटेम्प्ट टू मर्डर जो कि मेन रिपोर्ट के अंदर पूरी तरीके से कारणवश पूरे कारण के साथ दर्शाई गई है, वो समरी के अंदर नहीं दिखाई गई है। इसका औचित्य मेरे को समझ में नहीं आता है। की कोशिश करी है ये जो ड्राइवर है मींस जो ड्राइव करता था गाड़ी और मम्मी को लाता ले जाता था और टैक्सी सर्विस प्रोवाइड करता था 6-7 साल से। क्या नाम है इसका नाम है शिवराज उर्फ शिवराज। वो जो रिकॉर्ड में नाम लिख रहा है हमारे को शिवराज के नाम से जाना जाता है। उसने उनको मारने की कोशिश करी। उसका मेन कारण ये समझ में आया है कि उसने अपने नाम से फ्रॉडुलेंट तरीके से पावर ऑफ अटॉर्नी बना ली और उसने अपने भाई के नाम पर ज़मीन की रजिस्ट्री भी कर दी है। उसके दस्तावेज भी हमने प्राप्त कर लिए हैं। हमने ICICI बैंक देराठू से इस बात का भी कंफर्मेशन ले लिया है कि वो सारे चेक शिवराज के अकाउंट में ही पे हुए हैं। मेरी माताजी को कोई पैसा नहीं मिला है। तो ये सब बहुत सोची समझी साजिश थी, जिसके तहत मेरी माताजी को इसलिए मार डालने की कोशिश की गई जिससे कि कोई सबूत न बचे और कोई उस चीज़ को किसी भी तरीके से कहीं पे भी प्रूव न कर सके। तो ये बहुत गहरी साजिश है जिसमें मेरे माताजी को मार डालने की कोशिश की गई है। इसका मींस जो अटेम्प्ट टू मर्डर का केस है, जो फ्रॉड किया है
उस सब का तहकीकात दुरुस्त तरीके से होनी चाहिए, क्योंकि मेरी माताजी की आयु 82 वर्ष है और इस एज में उनको इतनी तकलीफ हो रही है, तो उस बात को ध्यान में रखते हुए वो सामाजिक तौर पे एक्टिव थी, उस सब को ध्यान में रखते हुए किन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया अब तक? उन्होंने जो धाराएं आज की डेट में लगाई हैं वो लगाई हैं 420, 468, 470, 120B। तो ये धाराएं उन्होंने मान के आगे चल रहे हैं, जबकि 307 अटेम्प्ट टू मर्डर इससे ये संबंधित है, क्योंकि गाड़ी में उनको सिलेंडर रखा हुआ था गैस का, तो पूरी तरीके से तैयारी की गई थी कि ब्लास्ट हो जाएगा और कुछ भी नहीं मिल पाएगा, कोई बचने की मेरी माताजी का नाम है श्रीमती मधु गुप्ता। कौन से थाने में रिपोर्ट करेंगे? सुबह हमने एडिशनल एसपी श्री प्रजापत के साथ बातचीत करके उधर पहले कार्रवाई करी है। उन्होंने बोला कि ये रिपोर्ट हम फॉरवर्ड करेंगे कृष्णगंज थाने में, और सीओ नॉर्थ मिसेस प्रियंका को भी भेजेंगे उनकी निगरानी में सुपरविजन के अंदर। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं, आप कहीं भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर।